अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का उर्दू दरख्शां मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसमें 1 से लेकर 25 तक के सवालात को सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम लोग देखेंगे 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि उर्दू किस तहज़ीब की ज़ुबान है। ए में है मुश्तरका तहज़ीब, बी में है दक्कनी तहज़ीब, सी में है मगरिबी तहज़ीब और डी में है बंगला तहज़ीब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुश्तरका तहज़ीब। देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर। गोपीनाथ क्या था। ए में है अखबार का मुदीर, बी में है शायर, सी में है अफसाना निगार और डी में है मुअल्लिम। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अखबार का मुदीर, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर सवाल। वातरिक के किनारे किस ज़ुबान की कहानी है। ए में है आसामी, बी में है बंगला, सी में है गुजराती और डी में है मलयालम। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजराती। वातरिक के किनारे जो है ये किस ज़ुबान की कहानी है, ये रोशनी बुक से लिया गया है क्वेश्चन। तो ये किस ज़ुबान की कहानी है, गुजराती ज़ुबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 29। कर्नाटक की ज़ुबान क्या है। ए में है किन्नड़, बी में है पंजाबी, सी में है गुजराती और डी में है असमी। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा किन्नड़, यानी ऑप्शन ए। कर्नाटक की ज़ुबान क्या है, किन्नड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 30। तो सवाल नंबर 30 में क्या है कि बंगला ज़ुबान की सूबा में बोली जाती है। सॉरी यहाँ पे की हो गया, क्या होगा किस। बंगला ज़ुबान किस सूबा में बोली जाती है। ए में है आसाम, बी में है बंगाल, सी में है उड़ीसा और डी में हमारा क्या है, पंजाब। तो याद रखना राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल। तो बंगला ज़ुबान कहाँ बोली जाती है, बंगाल में। अब देखते हैं सवाल नंबर 31। ज़माना कितने तरह के होते हैं। ए में है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। तो ज़माने की कितनी किस्में होती हैं, 3। माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 32। मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं। ए में है जिसका माना हो, बी जिसका माना नहीं हो, सी जिसका माना आसान हो, डी जिसका माना मुश्किल हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका माना नहीं हो। तो मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ के आमतौर पर दो तरह के लफ्ज़ होते हैं। एक होते हैं कलीमा, जिसका माना होता है उसको कलीमा कहा जाता है जिस लफ्ज़ का, और जिस लफ्ज़ का कोई माने ना हो उसे क्या कहते हैं, मुहम्मल। जैसे कि चाय, वाय। तो चाय हमारा क्या हो गया, कलीमा, और वाय आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मुहम्मल। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी, वोटी। तो रोटी हमारा क्या हो गया, कलीमा, और वोटी जिसका कोई माने नहीं होता, ये क्या हो गया, हमारा मुहम्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 33। झील में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है। ए में है अगर, बी में आम, सी में आदमी और डी में क्या है, आंगन। तो अलिफ मकसूरा जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर। तो अलिफ की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती है। एक होता है अलिफ मकसूरा और एक होता है अलिफ ममदूदा। जिस अलिफ को खींच करके पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा, यानी कि जैसे आम हो गया खींच करके पढ़ा जा रहा है, आदमी हो गया, ये क्या हो गया, अलिफ ममदूदा। और जिस अलिफ को खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे अगर, तो अगर हमारा क्या हो गया, अलिफ मकसूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में क्या है कि झील में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ए में है आंगन, बी में है आमदनी, सी में है फ़ानी और डी में हमारा क्या है, रानी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंगन। नून गुन्ना वाले लफ्ज़, यानी जिस नून की आवाज़ जो है नाक से निकलती हो, जैसे कि आंगन। तो आमदनी यहाँ पे नाक पे नहीं जा रही है आवाज़, तो नून गुन्ना वाले लफ्ज़ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंगन। क्या हो गया, आंगन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 35। एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है।
ए में है तनवीन, बी में है मद, सी में है तशदीद और डी में है हरकत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तशदीद। जिस हरूफ पे तशदीद रहते हैं उसको क्या पढ़ा जाता है? 2 बार पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में है दर्ज झील में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन ए में है बागबान, बी में है पानदान, सी में है दुकानदार और डी में है ला इल्म। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ला इल्म। तो अब साबिक़ा लफ्ज़ और लफ्ज़ किसे कहते हैं? जिस कोई भी माने वाला लफ्ज़ और उसके शुरू में कुछ लगा करके कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। और इसका अपोजिट होता है लाहिक़ा। कोई मानेदार लफ्ज़ के लास्ट में कुछ लगा करके अगर बनाएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? बागबान। तो बाग एक लफ्ज़ है, उसमें बान लगा दिया तो लास्ट में लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? लाहिक़ा। क्या कहलाएगा? लाहिक़ा। तो बागबान अगर देखा जाए तो हमारा क्या है? लाहिक़ा लफ्ज़ है। इसी तरह पानदान, इसमें क्या है? पान एक लफ्ज़ है, उसमें दान मिला दिए हैं तो लास्ट में मिल रहा है तो ये क्या है? लाहिक़ा वाले लफ्ज़ हैं, यानी सफिक्स प्रीफिक्स जो होते हैं अंग्रेज़ी में। तो पानदान, तो पान एक लफ्ज़ है और उसमें दान मिला दिए हैं, लास्ट में मिला है तो इसलिए क्या हो गया? ये पानदान हमारा लाहिक़ा। इसी तरह दुकानदार, क्या है? दुकानदार। तो दुकान एक लफ्ज़ है, उसमें दार मिला दिए हैं, लास्ट में मिलाए हैं तो दुकानदार। तो दुकानदार हमारा क्या हो गया? हमारा लाहिक़ा वाला लफ्ज़। तो इसी तरह साबिक़ा, यहाँ क्या है? इल्म, इल्म के शुरू में मिलाए हैं इसलिए हमारा क्या होगा? ये साबिक़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 37। दर्ज झील में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए में है नेमत, बी में है रहमत, सी में है शहर और डी में है क़यामत। तो यहाँ पे देखते हैं नेमत, ये भी क्या है? एक मुअन्नस लफ्ज़ है, नेमत की कदर करो। इसी तरह से रहमत है, रहमत भी क्या है? मुअन्नस है, खुदा की रहमत बरस रही है। इसी तरह से क़यामत अगर देखा जाए तो क़यामत भी क्या है? जैसे मुअन्नस लफ्ज़ है, जैसे क़यामत आने वाली है। और शहर जो है वो क्या है? मुज़क्कर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शहर। तो शहर क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताज़ा हवा में हवा क्या है? ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं। ए में क्या है? मौसूफ़, बी में है सिफ़त और सी में है क्या है? फ़िअल और डी में क्या है हमारा? ज़मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौसूफ़। तो ताज़ा हवा में हवा क्या है? हमारा मौसूफ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अब्द का हमसौत लफ्ज़ क्या है? ए में है अरब, बी में है अबद, सी में है अर्ज़ और डी में क्या है? अर्ज़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबद। हमसौत अल्फाज किसे कहते हैं? जिसकी आवाज़ हूबहू एक जैसी हो लेकिन माने में अलग हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? हमसौत अल्फाज। जैसे अब्द है, अब्द का माने बंदा, और अबद ये भी एक जैसा है, पढ़ा जा रहा है। अबद का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो ये क्या हमारे हमसौत अल्फाज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में क्या है? झील में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। ए में है नदी, बी में है किताब, सी में है चाकू और डी में है घर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाकू। यानी कि औजार या हथियार का नाम जिससे पता चले उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसमें आला। जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, कलम हो गया, तो ये क्या है? इसमें आला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 41। इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाले की नहीं है? ए में है अनवार अक़ीदत, बी में है गुलदस्ता अक़ीदत, सी में है रियाज़ अक़ीदत और डी में है फ़िरदौस अक़ीदत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलदस्ता अक़ीदत। क्योंकि अनवार अक़ीदत उनकी लिखी हुई किताब है, किसकी? शबनम कमाले की। रियाज़ अक़ीदत भी है और फ़िरदौस अक़ीदत भी है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलदस्ता अक़ीदत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 42। 42 में क्या है? साहिब अक़्ल व फ़हम को कौन सी किसकी ज़ात पर नाज है? यानी कि जो अक़ल वाले लोग हैं उसको किसकी ज़ात पर नाज है? ए में है खुदा की, बी में है रसूल की, सी में है इमाम की और डी में है बुज़ुर्गान दीन की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि खुदा की। यानी जो भी अक़ल वाले लोग हैं तो वो किसकी ज़ात पर नाज करते हैं? अल्लाह की ज़ात पर नाज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 43। शबनम कमाली का असल नाम क्या है?
तो ऑप्शन ए में है हसन रज़ा, बी में है अहसन रज़ा, सी में है मुस्तफ़ा रज़ा और डी में है अहमद रज़ा। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुस्तफ़ा रज़ा। यानी कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 44। 44 में क्या है कि रुक़ैया भाभी के शोहर क्या थे। ए में है वकील, बी में है डॉक्टर, सी में है साइंसदान और डी में है सियासतदान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सियासतदान। यानी सियासत की वजह से ही वो क्या करते थे, हमेशा जो है जेल जाया करते थे रुक़ैया भाभी के शोहर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 45। सोहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था। सोहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था। ए में है ज़मींदाराना, बी में है ताजिराना, सी में है इल्म व अदब और डी में है मजहबी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़मींदाराना। तो सोहेल अज़ीमाबादी का जो घरेलू माहौल था वो कैसा था, ज़मींदाराना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 46। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। ए में है 1926, बी में है 1936, सी में है 1946 और डी में है 1956। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1936। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 47। अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है। ए में है रूमानी, बी में है तारीख़ी, सी में है नफ्सियाती और डी में हमारा क्या है, जासूसी। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नफ्सियाती। तो अफसाना फ़रार जो है वो किस नौइयत का अफसाना है, नफ्सियाती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 48। तो 48 में क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। ए में है चार चेहरे, बी में है अनोखी मुस्कुराहट, सी में है अजनबी चेहरे और डी में है चारागर। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनोखी मुस्कुराहट। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, अनोखी मुस्कुराहट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 49। नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है। ए में है रूमानी मज़ामीन, बी में है तारीख़ी मज़ामीन, सी में है नफ्सियाती मज़ामीन और डी में है ज़रीफ़ाना मज़ामीन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नफ्सियाती मज़ामीन। नफ्सियाती ज़ाविये जो है किस तरह का मजमुआ है, तो नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 50। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है कमर जहाँ, बी में है सोहेल अज़ीमाबादी, सी में है निगार अज़ीम और डी में है जीलानी बानो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमर जहाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है 51 से लेकर 75 के सवालात को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।